आप इसको देखेंगे, मैंने कहा कि इसके सारांश को पढ़ा है। आप इसमें देखेंगे ऐसा कोई भी जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, कोई भी सामाजिक न्याय के दायरे में आना है तो उसका मूल्यांकन जरूर होगा। वो लिखा हुआ है, उल्लेख में जाइए। जो प्रस्ताव रघुवरदास सरकार ने दिल्ली मैं आप अपनी बात ना कहें। मेरा है कि कोई भी समाज हो सकता है, जैसे लोहार का प्रॉब्लम है इस राज्य में, बहुत सारा छोटे छोटे समाज के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी समाज, घटवार का प्रॉब्लम है, कोई भी समाज का प्रॉब्लम्स होगा तो राज्य सरकार को ही देखना है। ऐसे प्रॉब्लम्स का निदान के लिए हमारा पूरा एक प्रोग्राम है जिसके तहत किसी का भी आएगा संवैधानिक रूप से उसको हम लोग पहल करेंगे। एकदम है भैया, उसके अंदर में है। हाँ, मैं भूमिहीन का मेरा 2-3 तात्पर्य है। भूमिहीन की अभी तक पूरे 5 साल में मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में हो सकता है, ओबीसी में हो सकता है, किसी में हो सकता है, कोई भूमिहीन ना रहे मेरे यहाँ। ये हमारी तैयारी है, होगा वो तुरंत रूप से ये काम होगा। और भूमिहीन में मैं थोड़ा आगे के लिए सोच रहा हूँ। जैसे आज शहर को तैयार किया जाए, मल्टी बिल्डिंग बन रहे हैं, लोगों को वहाँ जगह दिया जाता है, कॉलोनीज बनाने की मेरी तैयारी है। मैं सरकार के उसमें है, मैं उल्लेख नहीं किया, मेरे है कि हम जैसे पहले गवर्नमेंट आवास देती है, आवास लेके आई है, भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास है, अब वो आवास है। ये आवास जिनको चिन्हित आवास मिले, लेकिन आने वाले समय अगर गाँव को व्यवस्थित रूप से हम अगर तैयार करना चाहते हैं, सुविधाओं के साथ तैयार करना चाहते हैं, सड़क को वहाँ गाँव में चली जाए, अच्छी सड़क रहे गाँव में, गाँव को एक विशेष आकृति और मैप के अंदर अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमारी तैयारी फिर से है कि कॉलोनी सिस्टम हम विकसित करेंगे और ऐसे भूमिहीन या आवास विहीन लोगों को उनके वो दोनों सुविधा के अतिरिक्त हम उसको तैयार करेंगे ताकि गांव का शक्ल भी धीरे धीरे एक बेहतर दिखाई दे। ये तैयारी हमारा है। ये मेरा एकदम वो मेरा महत्वपूर्ण विषय है। आज जितने भी कोर्ट कचहरी लड़ाई परिवार, जमींदार परिवार में जाइए, जिसके जो लैंड के होल्डर हैं इस राज्य के अंदर, उनमें परिवार में झगड़ा किसी विषय को लेकर है, भाई भतीजा झगड़ा, परिवार भाई झगड़ा, सारा लैंड से जुड़ा हुआ है और सारे कोर्ट में। और इसका कारण है कि हम सही रूप से हमारा जमीन का, पहला तो देखोगे आज भी हम लोग, हमारा जमीन का हस्तांतरित नहीं हुआ है। जमीन बाप दादाओं के नाम पर खेतियन में दर्ज है और हम केवल वंशावली बना के काम कर रहे हैं। ये वंशावली सिस्टम को हटाएंगे, हर जमींदार के हाथ में उसका जितना भी जमीन राज्य के अंदर होगा वो पूरा एक मैपिंग करके उनको देने का काम करेंगे। जैसे आपके बैंक में एक पैसा आता है, आप डालते हैं तो बढ़ता है, निकालते हैं तो घटता है, उसी तरह जमीन भी आपका उसी मूवमेंट में रहेगा। जमीन आपको, अगर जमीन आप खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो चढ़ेगा, अब हटाएंगे तो हटेगा। और ये पूरा जहां भी आपका जमीन है वहां पर वो एक रिकॉर्ड पासबुक के रूप में रहेगा। ये तैयारी हमारा है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो आगे जाना पड़ता था, आपको मुख्यालय में जाना पड़ता था, रजिस्ट्री कराना पड़ता था, अब उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो स्पेशल पावर एक रजिस्ट्रार का देके सीओ के माध्यम से ही हम इसको कराने की तैयारी, हमारा संकल्प, एक करके पूरा। ये तब होगा, आप जान रहे हैं, ये फट जाता है, ये सबको एकत्रित करेंगे ना। पहले लैंड को ऐसे सपाट रखेंगे, लैंड के नेचर को रखेंगे, जमीन के मालिक को एक करेंगे। ये एक बड़ा काम है, ये 1.5-2 साल का ये काम मेरा रहेगा और इसको हम करके देंगे। ये पूरे राज्य के लगभग मुझे लग रहा है 80% या उससे ज़्यादा के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। मैंने एक नए तरीके से मैंने बोला ना, कभी भी राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट आई, रोजगार कहाँ से आएगा? केवल गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करके बैठ के उसकी गिनती लोग बताते हैं। मैंने क्रिएट किया आपको कि रोजगार सृजन का आधार मेरा क्या होगा। आज के दिन में जो मैन पावर कमी के कारण गति मेरा घट जाता है या एक्सपीरियंस जो मांगता है, ये दोनों जरूरत बहुत है। देखो, सरकार को भी जरूरत है कि उनको मैन पावर ज़्यादा मिले, दूसरा मेरे पढ़े लिखे लोगों को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खोजा जाता है कहीं भी जाए। मैंने अगर डिग्री कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, मैंने कोई प्रोफेशनली पढ़ाई कर ली, तो प्रोफेशनली हमारा अगर ट्रेनिंग विशेष ना होगा तो मुझे रोजगार देने में बड़ी बड़ी कंपनियां हिचकती है। मैं गवर्नमेंट के अंदर उनके लिए रास्ता खोज रहा हूं। मेरे यहाँ काम करने वाली सरकारी योजना, मान लो सड़क बन रहा है तो सड़क की कंपनी को मेरे एग्रीमेंट में ही पहले होगा कि आपको 1% 2% इंसेंटिव आपको वहाँ के नौजवानों को आपको रखना पड़ेगा और उसी के तहत देते हुए मैं उनके लिए वहाँ पर 3 साल का उनका एक कोर्स तैयार करेंगे ताकि 3 साल तक वो काम करना सीखे और जो अच्छा करेंगे वो हो सके राज्य सरकार में रह जाएं, उस एजेंसी के रह जाएं या कहीं भी जाएं तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ जाएं।